Hello everyone, this is Bhojpuri Bhardwaj and welcome back to the channel BBC version. As you know that we have already started to read and understand the book of Economics Class 9 NCERT. So this is the second video, you can say the second lecture. In the first lecture, we seen the 2 points in which the first was overview, first was the overview and the second was introduction. We seen very well and I think everyone understand about these 2 points. So come to the next point from the next page. One more thing that we missed out in the last video, that the line that is given below of page number 1 is the narrative is partially based on a research study by Gilbert Atin of a village in Bulandshahr district in western Uttar Pradesh. इसका मतलब ये है कि नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब क्या हुआ, मतलब आप किसी घटने से इसका लगा सकते हैं अंदाजा, किसी घटना, कहानी, कथन जो भी है वो पार्शली बेस्ड, पार्शली मीन्स आंशिक रूप से, पार्शली मीन्स क्या हुआ, आंशिक रूप से। तो आंशिक रूप से निर्भर है किस पे, एक रिसर्च स्टडी पे। किस पे? रिसर्च स्टडी पे, जो किसके द्वारा किया गया था, ये रिसर्च किया गया था गिलबर्ट 18 के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे किया गया था? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। और ये कहाँ पे है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो पालमपुर आपके फर्स्ट चैप्टर का जो स्टोरी है वो कहाँ से रिलेटेड है, तो आप बता सकते हैं कि वो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द पेज नंबर 2 and in this page the first point is organization of production, मतलब उत्पादन के संगठन। कौन कौन सी चीजें हैं जिनको मिलके किसी भी वस्तु या सेवाओं का, यानी कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, तो इस पॉइंट में हम इसी के बारे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन of this page. The first point is organization of production. So start to read the first paragraph. What it said? The first paragraph said us that the aim of production is to produce the goods and services that we want. यानी कि जो उत्पादन है उसका क्या उद्देश्य है? उन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना जो हमें जरूरी होता है, जो हम चाहते हैं। ठीक है, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 4 तरह की आवश्यकताएं होती हैं किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। किस चीज के प्रोडक्शन के लिए? गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो ओवरव्यू क्या है कि जब भी किसी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो उसके लिए 4 प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो जरूरी होती हैं। ठीक है, वो 4 आवश्यकताएं क्या है? सबसे पहला है लैंड। क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। ओके, सेकंड इज लेबर। ओके, एंड थर्ड इज सी कैपिटल। थर्ड इज कैपिटल एंड the fourth is entrepreneur. I think that is not mentioned here. So let's start the discussion about the organization of production. So the aim of production is to produce the goods and services that we want, and there are 4 requirements for production of goods and services. The first is the first requirement, that is land.
फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, गुड, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। मतलब जमीन के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों को की भी आवश्यकता होती है हमें उत्पादन करने के लिए। जैसे वाटर, फॉरेस्ट और एनिमल, मतलब कि जल, जंगल, और मिनरल्स मीन्स क्या होते हैं? संसाधन, ठीक है, मिनरल्स खनिज संपदा। जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए वो क्या है? लेबर। क्योंकि लेबर नहीं रहेंगे तो फिर हम प्रोडक्शन को कंप्लीटली डन नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्शन सिस्टम का, लेबर, जो कि अपने हार्ड वर्क से, शार्प माइंड से, थिंकिंग एबिलिटी से प्रोडक्शन में बहुत ही हेल्प करते हैं। सो द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, पीपुल हु विल डू वर्क, जो काम करते हैं, ठीक है, वो हो गए लेबर। और सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। कैसे वर्कर्स? हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, ठीक है, हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। जो आवश्यक कार्य होते हैं उनको संपादित करने के लिए कैसे वर्कर्स चाहिए? हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, ठीक है। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। और जो अन्य गतिविधियां हैं उनके लिए सिर्फ वर्कर्स की जरूरत होती है, एजुकेटेड होना मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। अदर एक्टिविटीज who can do manual work, each worker is providing the labor necessary for production। यानी कि जितने भी वर्कर हैं, कामगार हैं, काम करने वाले, वो आवश्यक अपना योगदान देते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया लेबर के बारे में। थर्ड जो पैराग्राफ है वो क्या है? कैपिटल। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, मतलब भौतिक पूंजी जो स्थिर होता है उसे बोलते हैं हम फिजिकल कैपिटल। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जो अलग अलग तरह के इनपुट्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब आवश्यक होते हैं हर स्तर पे प्रोडक्शन के दौरान, यानी कि उत्पादन के दौरान। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल? अब देखते हैं नीचे के पैराग्राफ में कि फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट ए। फिजिकल कैपिटल में जो भी चीजें आती हैं उसको पॉइंट ए में पॉइंट आउट किया गया है, ठीक है। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सबसे पहले देखते हैं ये 3 पॉइंट के बारे में, ठीक है। टूल, मशीन एंड बिल्डिंग्स। टूल एंड मशीन्स रेंज from very simple tools such as farmer's plug to sophisticated machines such as generators, turbines, and computers. Tools, machine, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि फार्मर के लिए जो सफिस्टिकेटेड मशीन होती है, मतलब उनको सुविधाजनक जो यंत्र होते हैं उनके क्या क्या होते हैं? जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर्स, ईटीसी, ठीक है। ये सब भी आवश्यक संसाधन के रूप में आते हैं। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं ये प्रोडक्शन में यानी कि उत्पादन में लंबे समय तक, कई सालों तक इनका उपयोग होता है, इसलिए फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल को हम शॉर्ट में समझ सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ कैपिटल दैट इज यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। फॉर एग्जांपल मशीन्स, बिल्डिंग्स, etc। ओके, सो द ए पॉइंट इज डन। नाउ कम टू द बी पॉइंट। कम टू द बी पॉइंट, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चे पदार्थ होते हैं जो उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कॉटन क्या होता है? क्लॉथिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, तो जो कॉटन है वो रॉ मटेरियल हो गया। उसके बाद
शुगर कैन को आप एज एग्जांपल ले सकते हैं। गुड़ बनाने के लिए शुगर कैन जो होता है वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। ठीक है? तो उसको हम जगरी के लिए रॉ मटेरियल किसको बोलेंगे? शुगर कैन को। ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं जो बी पॉइंट है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। जो भी कच्चे सामग्री होते हैं या कैश जो आपके हाथ में होता है, मनी, वो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है। मतलब कि वो लगातार रहता है एक्टिविटी में। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज द yarn used by the weaver and the clay used by the potter। यहाँ पे आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि प्रोडक्शन यानी उत्पादन अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कच्चे माल पे निर्भर करता है। जैसे वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज एग्जाम्पल आपको समझाया जा रहा है, द यार्न जो सूत होते हैं, धागे, यूज्ड बाय द वेबर बुनाई करने वालों के लिए कच्चा माल है वो, रॉ मटेरियल्स है। एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जैसे अगर धागे बनाने हैं तो उसके लिए कॉटन क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा। और जब जैगरी बनाना है यानी कि गुड़, तो उसके लिए शुगर कैन रॉ मटेरियल होगा। ठीक वैसे ही आपके बुक में समझाया गया है उदाहरण के लिए कि जो यार्न है मतलब सूत, धागा जिसको आप बोलते हैं, वो किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? वेबर के द्वारा, मतलब जो बुनाई करते हैं। और क्ले किसके लिए यूज़ होता है? पॉटर। पॉटर यूज़ करता है पॉट बनाने के लिए, मतलब बर्तन बनाने के लिए। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। हमेशा आवश्यक होता है मनी, बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाई अदर नेसेसरीज आइटम्स। ठीक है? जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि जो पॉटर हैं उनको सिर्फ मिट्टी से तो बर्तन नहीं बना सकते हैं वो, उसके लिए उन्हें आग भी जलाना होगा, तो आग के लिए ईंधन की आवश्यकता होगी। अब ईंधन के लिए तो पैसे की ज़रूरत होगी। तो सिर्फ क्ले से तो वो सारी चीज़ें नहीं व्यवस्थित कर सकते हैं उत्पादन करने के लिए मिट्टी के बर्तन। तो इसीलिए बताया गया है आपके चैप्टर में कि और कौन-सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। Some money is always required during production to make payment and buy other necessary items। जो आवश्यक चीज़ें हैं रॉ मटेरियल्स के अलावा, उनको खरीदने के लिए आपको हमेशा मनी यानी रुपए की आवश्यकता होगी। ठीक है? रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इनको कार्यशील पूंजी कहते हैं, जो हमेशा एक्टिव होते हैं, वो जो हमेशा आते जाते रहते हैं, हमेशा खत्म होते हैं। वो फिक्स्ड कैपिटल की तरह नहीं होते हैं। ठीक है? फिक्स्ड कैपिटल मतलब स्थिर पूंजी और वर्किंग कैपिटल मतलब गतिशील पूंजी। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। ठीक है? लेकिन जो टूल्स, मशीन और बिल्डिंग्स हैं, ये प्रोडक्शन में यूज होते हैं, लेकिन ये वर्किंग कैपिटल नहीं है। ठीक है? चलिए आते हैं अगले पैराग्राफ पे। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। जैसा हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इस पेज के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में कि द एम ऑफ प्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंशन है देयर आर फोर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन। इसमें से पहला हमने देख लिया लैंड, दूसरा हमने देख लिया लेबर, तीसरा हमने देख लिया कैपिटल, और चौथा क्या देखेंगे हम? फोर्थ। जो फोर्थ है वो है, फोर्थ आपका है नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट एदर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। चाहे आपको कुछ भी करना हो, आपको प्रयोग करना हो या मार्केट में सेल करना हो, आपके लिए नॉलेज और एंटरप्राइज जो है ये है फोर्थ रिक्वायरमेंट। ठीक है? एंटरप्रेन्योर होना बहुत ही आवश्यक है। ये ऐसी क्वालिटी है जिससे हम बाकी के तीन जो उत्पादन के साधन हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों को कैसे मिक्सड अप करके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये हमें जानकारी होती है। ठीक है? सो देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। यहाँ पे एक चौथी आवश्यकता भी है आपको, जिसको आप
उपयोग करेंगे किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नो you will need knowledge and enterprise to be able to put together। अब किसको यहाँ पे पुट टुगेदर करने के लिए बात कर रहा है? एक साथ जमा करने के लिए बात कर रहा है। आपके चैप्टर में यहाँ पे बताया गया है लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। ठीक है। ये तीन चीजों को आप एक साथ इकट्ठा कब करेंगे? जब आपके पास उद्यम कौशल होगा, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। ठीक है। तो जिससे क्या होगा? आप प्रोड्यूस करेंगे जो आउटपुट, ठीक है, इधर टू यूज योर सेल्फ, आप खुद के यूज करने के लिए, और सेल इन द मार्केट, बाजार में बेचने के लिए। ठीक है। दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इन दिनों ये सब चीजों को क्या कहा जाता है? ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, मानव पूंजी। इन द पिक्चर, द नेक्स्ट पॉइंट, इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। आप इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लैंड कौन सा है, लेबर कौन सा है, और फिक्स्ड कैपिटल कौन सा है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, फिक्स्ड कैपिटल मतलब होता है कार्यशील पूंजी, नहीं स्थिर पूंजी। फिक्स, फिक्स वर्ड से तो सब लोग परिचित होंगे कि फिक्स्ड मतलब क्या होता है? स्थिर, एक जगह जो जमा हो। ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल भी इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वर्किंग मतलब काम करना, तो वर्किंग कैपिटल मतलब भी आप समझ सकते हैं कि जो कार्यशील रहे, एक जगह स्थिर ना रहे। ठीक है। तो अभी फिगर के बाद ये जो आपका फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब क्या है? ये सब लैंड है। क्या है? लैंड। ये लोग क्या है? लेबर। ठीक है। ये जितने भी लोग दिख रहे हैं काम करते हुए, ये सब क्या है? लेबर। ठीक है। और फिक्स्ड कैपिटल है ये सब मशीन्स। ये मशीन्स, ये सब जो मशीन है, ये क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद क्या करेंगे? हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, सॉरी नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं क्या है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। चाहे आप कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं, एवरी प्रोडक्शन, जब तक आप इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, संगठित नहीं करेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे एक जगह, तब तक क्या है? आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो जिसमें क्या क्या है? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया? उत्पादन के कारक। ठीक है, उत्पादन के कारक। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production। जैसा कि हमने स्टोरी ऑफ पालमपुर में पढ़ा, हम लोग और पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट थ्री फैक्टर्स के बारे में। किसके फैक्टर्स? थ्री। प्रोडक्शन। फॉर कन्वीनियंस वी विल रिफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। और आसानी के लिए, आसान रूप में समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिजिकल कैपिटल को कैपिटल के रूप में इस पूरे चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो जहां भी कैपिटल आपको मेंशन किया हुआ मिले, वहां पे समझिए कि वो किस कैपिटल की बात हो रही है? फिजिकल कैपिटल की। ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट, कोई डाउट नहीं है। ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार। इसमें है जहां से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में हमने जो पैराग्राफ्स देखे थे, उनमें क्या क्या थे? उनमें थे कि जो भी प्रोडक्शन का एम होता है, क्या होता है प्रोडक्शन का एम? उद्देश्य। वो क्या होता है? कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। ठीक है। जिनमें से जो फोर रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके बारे में भी हमने देखा। उसमें क्या क्या था? लैंड,
लेबर एंड कैपिटल। मैं यहाँ पे सिर्फ कैपिटल को अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो 4 फैक्टर्स हैं उनमें हम क्या करेंगे, फिजिकल कैपिटल को सिर्फ कैपिटल के रूप में पूरे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो कैपिटल में 2 टाइप्स के कैपिटल हमने देखा। एक फिक्स्ड कैपिटल, कौन सा था? एक फिक्स्ड कैपिटल मतलब कि स्थिर पूंजी, जैसे बिल्डिंग, लैंड, मशीन्स, ये सब फिक्स्ड कैपिटल हो गए। और वर्किंग कैपिटल भी एक हमने देखा था। वर्किंग कैपिटल में क्या था? वर्किंग कैपिटल में था मतलब कार्यशील पूंजी, जो हमेशा आते जाते रहती है, जो बदलते रहती है, जैसे रॉ मटेरियल्स और कैश इन हैंड। दिस टू आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, डन। नेक्स्ट, उसके बाद पैराग्राफ में हमने देखा था कि जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो है नॉलेज एंड इंटरप्राइज, जानकारी और उद्यमिता। ठीक है, वो किस चीज के लिए जरूरी है? टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। टू यूज योर सेल्फ एंड टू सेल इन द मार्केट। इसके लिए आप पे उद्यमी कौशल का होना बहुत ही जरूरी है, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था कि इन द पिक्चर, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था हमने कि कौन लैंड है, कौन लेबर है, कौन कैपिटल है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा था यहाँ पे कि जो भी प्रोडक्शन होते हैं वो बाकी के सारे कारकों को संगठित करके, एक साथ करके ही हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने क्या देखा था कि जो फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है, फिजिकल कैपिटल, उसको हम लोग किस रूप में देखेंगे? कैपिटल। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम उसको कैपिटल के रूप में देखेंगे। क्लियर?